बार दर्पण आपका स्वागत करता है अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम आज से शुरू करने जा रहे हैं 9th और 10th क्लास की NCERT सीरीज, जहां पर हम 9th और 10th क्लास के सारे चैप्टर्स NCERT की लाइंस से पढ़ाएंगे और उसी के ही जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को लाइन टू लाइन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये अभी सामने आप देख रहे हो, चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये NCERT साइंस का साइंस जो है वो कौन सी क्लास का है? ये क्लास 9th का है। ठीक है, ये आप सब लोग देख ही चुके होंगे कहाँ पर, इसके टाइटल में। ठीक है, तो ये NCERT साइंस का क्लास 9th का चैप्टर 1 है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ये हमारी आज पहली वीडियो है और इसलिए मैं थोड़ी सी भूमिका आपको बता रहा हूँ। हम वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि 9th-10th क्लास के बच्चे उतनी ज़्यादा देर तक रिटेंशन नहीं रख पाते हैं। तो हमने सोचा है कि इनको हम छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक चैप्टर को लगभग 3 से 4 वीडियोस में हम कवर करेंगे और फिर आने वाले टाइम में जब हम रिवीजन कराएंगे तो इनको एक ही वीडियो के अंदर फुल चैप्टर भी हम कवर कराएंगे ज़रूर। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इनको 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एक एक चैप्टर। कोई छोटा चैप्टर है तो 2 में भी कर लेंगे और ज़्यादा ही छोटा है तो फिर तब हम कर उसको एक ही चैप्टर में निपटाएंगे। लेकिन आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर 1 है और हम शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं। इसमें 9th-10th में तीनों ही सब्जेक्ट के रहते हैं, जिसमें कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों ही सब्जेक्ट के जो चैप्टर हैं वो एक साथ मिक्स हैं। तो हम शुरू से ही शुरू करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं उन सबको कवर करते चलेंगे। हर रोज़ हम 2 वीडियो ज़रूर डालेंगे, एक क्लास 9th की, एक क्लास 10th की। तो जो क्लास 9th में वो 10th क्लास वाली भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि वो क्लास 9th में है तो 9th वाली ही देखे, वो 10th वाली भी देख सकता है। आप पढ़ सकते हो, नेक्स्ट ईयर आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि जो भी आप आसपास देखते हैं, जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, किसी भी शेप में हो, किसी भी साइज़ में हो, वो चीज़ें जिस मटेरियल से बनी हुई होती हैं, उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, खाना खाते हैं, आसपास जो पत्थर हैं, ऊपर आकाश में क्लाउड्स उड़ रहे हैं, आपके आसपास जो मोबाइल फ़ोन है, बुक्स हैं, वो सब क्या हैं? मैटर हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज़ मैटर, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो भी आप आसपास की चीज़ें हमने अभी मेंशन करी हैं वो सब क्या करती हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनके अंदर क्या होता है? मास होता है। जैसे कि बॉक्स है, कोई भी बॉक्स है, उसको आप अगर कहीं रखोगे तो उसको वो क्या करेगा? एक जगह घेरेगा। ठीक है, और वो कैसा होगा? हैवी होगा, यानी कि उसके अंदर वेट होगा, उसके अंदर मास होगा। कुछ भी चाहे 2 ग्राम ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? मास होगा। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसी को ही हम मैटर कहते हैं। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। इसी स्पेस पे चलेंगे हम, ज़्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके ही हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा हम एक रूटीन में आएंगे तो हम क्या करेंगे? अपनी स्पीड को, अपने पेस को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, अभी मैं शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे लेके चलूँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ और ध्यान से आपको सुनना है। बस सिर्फ सुनना है आपको, सुनते सुनते सारी चीज़ें एकदम माइंड में फिक्स हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो जो अर्ली टाइम है, ह्यूमन बीइंग इस चीज़ को, अपने आसपास की जो जगहों को, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। तो जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा है, जिसको उन्होंने क्या कहा है? पंचतत्व। क्या कहा था उन्होंने? पंचतत्व। अब ये पंचतत्व हैं कौन कौन से? 5, जिसमें कि सबसे पहले है एयर, फिर अर्थ, फिर फायर, फिर स्काई एंड देन सबसे आखिर में वाटर। तो यानी कि हवा, पृथ्वी, आकाश और अग्नि एंड वाटर, ये सब क्या हैं? पंचतत्व हैं, जिनसे मिलकर पूरी सृष्टि बनी है, जिनसे मिलके सारे मैटर बने हैं। ठीक है, उसके बाद जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हुए थे, उनका भी सिमिलर क्लासिफिकेशन था। किसके लिए? मैटर के लिए। बट अब जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स में। उनकी फिजिकल, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो किस में क्लासीफाई किया है? उनको 2 टाइप्स में,
बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो अब हम उन्हीं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन, मैंने बताया मैटर क्या होता है, इंडियन फिलोसोफर ने उसको किस तरीके से डिवाइड किया है, और जो अब मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनको किस बेसिस पर डिवाइड किया है। तो अब हम जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने जो डिवाइड किया है उन डिविजन्स, उन बेसिस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैटर बना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो फिजिकल नेचर में क्या कहा, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये अब इसको समझेंगे कि मैटर पार्टिकल से कैसे बना है। तो लंबे समय तक जो है टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, मतलब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर लड़ते झगड़ते रहे कि इसकी क्या नेचर है, मैटर की क्या नेचर है। वन स्कूल कहता था कि भाई जो मैटर है वो कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है, एक वुड के जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके ब्लॉक के जैसा है, बिल्कुल एकदम सीधा। लेकिन वहीं दूसरी साइड दूसरा क्या सोचता था कि ये ब्लॉक ऑफ वुड नहीं है, कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये पार्टिकल नेचर है, जैसे कि सैंड होती है ना। एक ने तो कहा कि ये वुड ब्लॉक की तरह है, एक ने कहा नहीं ये पार्टिकल की तरह है, इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों का अब हम एक्टिविटी के जरिए समझेंगे कि ये कैसा है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी डिसाइडेड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप लोगों को दिख रही होगी एक्टिविटी यहाँ पर, इसको मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है एक बीकर लेना है 100 ml का, ये आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हो, ये बहुत इजी एक्टिविटी है, ठीक है। उसको आधा भरना है वाटर से और उसका लेवल मार्क कर देना है बाहर से, ठीक है, किसी भी स्केच पेन से। फिर उसके अंदर कोई भी सॉल्ट, शुगर, उसको क्या करना है, ऐड करना है उसको, ठीक है, उसके अंदर। और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या वाटर लेवल जो है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि ये बीकर है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर आपने सॉल्ट ऐड कर दिया है ना। अब यहाँ नीचे देखते हैं, ये रहा, अब यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, आप लोगों को चेंज कर लेता हूँ मैं ज़रा, ओके। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे ब्लू कलर के, तो ये क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैग्नीफाई करके दिखा रखा है, यहाँ पे आप लिख भी रहा है पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। अब यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया, ये चम्मच से हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया और फिर इसको ग्लास रोड से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। यहाँ पर ये मिक्स बाय ग्लास रोड, और चम्मच जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो उससे आप इसको मिक्स करके देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखो ये जूम कर लिया मैंने यहाँ पे इसको, ये जो हमने सॉल्ट यहाँ पर ऐड किया है ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। अब इस सॉल्ट ने जो वाटर के बीच में जो स्पेस है, खाली स्पेस, और मैं पॉइंटेड वाला ले लेता हूँ, ये जो खाली स्पेस है इसके अंदर क्या है, इस जगह में जाके ये फिक्स हो गया है, ये रहा, ये देखो, है ना। तो अब इससे क्या होगा कि वाटर लेवल राइज नहीं होगा, वो उतना का देखो यहाँ पे भी इतना ही है और इधर भी इतना ही है। क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट है वो कहाँ चला गया, इसके बीच में जो स्पेस है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो वे एक मिनट, ये थोड़ा दिक्कत कर, चलिए अब आगे देखते हैं कि वाटर जो है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देखते हैं कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। अभी मैंने आपको बताया कि ये सॉल्ट कहाँ पर गया होगा, मैंने बता दिया, ये कहाँ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उनके बीच में जाके ये फिक्स हो गया, सेट हो गया। क्या वेयर डज इट डिसअपियर, ये डिसअपियर कहाँ पे हो गया, वाटर मॉलिक्यूल के स्पेस के बीच में। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, नो। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी स्पेस था साल्ट मॉलिक्यूल्स को, साल्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए, और अगर उसके अंदर स्पेस नहीं होता तो वाटर लेवल क्या होता, राइज हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट वाज देयर इन स्पून सॉल्ट ऑफ शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, ठीक है। तो अभी ये इसमें यही सेम लिखा है जो मैंने आपको बताया कि जो भी सॉल्ट और शुगर हमने ऐड किया है वाटर में वो कहाँ स्प्रेड हो गया है, पूरे पानी के अंदर, ठीक है। तो ये व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ
वाटर, तो वो वाटर के पार्टिकल स्पेस के बीच में चला जाता है, ठीक है। सेम आप किसके साथ कर सकते हो, अब ये नेक्स्ट है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, ये कितने छोटे हो सकते हैं। तो एक एक्टिविटी इसके लिए दी गई है, यहाँ पे हम समझते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। क्या करना है आपको, 100 ml ऑफ वाटर लेना है। 100 ml ऑफ वाटर लेने के बाद आपको इसके अंदर सिर्फ 1 या 2 पार्टिकल ऑफ किसके क्रिस्टल के डालने हैं, इसके अंदर पोटेशियम के डालने हैं, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट के डालने हैं, जो कि पिंक कलर का इसको पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब क्या करना है, इस 100 ml के बीकर से 10 ml आपको निकालना है और 90 ml वाटर में फिर से डिज़ोल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर अगले नेक्स्ट टाइम इसमें से 10 ml निकालना है ये वाला, और 10 ml फिर अगले नेक्स्ट 90 ml ऑफ प्लेन प्योर वाटर में डाल देना है। तो ऐसे ही करके आपको ये 5 से 8 बार करना है और देखना है कि क्या आखिरी बीकर जो आपने डाला है जिसके अंदर, क्या वो कलर अपना चेंज कर रहा है या बिल्कुल वाटर जैसा क्लियर रह रहा है। तो लास्ट में आप देखेंगे यहाँ भी ये पिंकिश कलर दे रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। यानी कि एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, जिससे कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के स्पेस के बीच में जा सकते हैं कि तो ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट करने के बाद भी वो क्या दे रहे हैं, कलर लाइट हो रहा है लेकिन वो क्या रहा है, स्टिल विजिबल हो रहा है। तो ये क्या कहता है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर्स, यानी कि 1000 लीटर। ये कुछ क्रिस्टल होते कितने, कुछ क्रिस्टल जरा से इतने, ये मैंने यहाँ पे छोटे छोटे डॉट बनाए हैं, इस तरीके के क्रिस्टल हो सकते हैं, बस इतने इतने। ये 1000 लीटर ऑफ वाटर को क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एक छोटे से क्रिस्टल में, किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे से क्रिस्टल के अंदर, जो कि अपने आप को क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। देखा ना हमने यहाँ पे कि छोटे से क्रिस्टल ने यहाँ पे पहले डार्क कर दिया, फिर दोबारा से हमने इसको डाइल्यूट किया, फिर और डाइल्यूट किया, फिर और डाइल्यूट किया। जितना डाइल्यूट करते रहे उतने ही इसने अपने आप को क्या किया, डिवाइड किया स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। तो ये था, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो मैटर है उसके अंदर क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल उसकी पार्टिकल नेचर है, ठीक है। अब चलिए इसमें आगे देखते हैं। और ये एक्टिविटी हम किसके साथ कर सकते हैं, 2 ml ऑफ डेटॉल के साथ। आप किसी भी बीकर में, किसी भी बाल्टी में डेटॉल डाल लें और फिर उसको उसमें से थोड़ा पानी लें, फिर नेक्स्ट किसी बीकर के अंदर डालें। तो आप जितना डाइल्यूट करेंगे फिर भी उसके अंदर क्या रहेगी, उसकी स्मेल रहेगी, डेटॉल की स्मेल डिटेक्ट कर पाओगे आप, क्योंकि वो भी क्या करता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल के अंदर डिवाइड होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पार्टिकल की नेचर है वो बहुत स्मॉल है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितना कि हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे उससे भी ज़्यादा छोटे हैं वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडलाइन है, इसमें हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 एक्टिविटी की, हमें पता चला कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस होता है। तो सेम उसी तरीके से जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है। तो एक्टिविटी और 1-2 में हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं वाटर में। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी जिसे हम कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट्स इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर। यानी कि चीनी और चाय पत्ती आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर भी क्या होता है, स्पेस होता है। तो दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर भी इनफ स्पेस अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पर ये 2-3 एक्टिविटी और दे रखी हैं। तो नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अभी हमने क्या पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, सबसे पहले आ गया पार्टिकल जो हैं मैटर के, जो पार्टिकल हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली
चलते रहते हैं, जैसे गाड़ी चलती रहती है ना, वैसे ही कंटिन्यूसली चलते रहते हैं उसके अंदर। तो एक्टिविटी देख सकते हैं। सबसे पहले एक बुझी हुई यानी कि बिना जलती हुई एक इंसेंस स्टिक लेनी है हमें। इंसेंस स्टिक क्या होती है? अगरबत्ती। हिंदी में मैं अगर आपको इसको लिख के दिखाऊं तो इसको क्या कहते हैं? अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती ले, ऐसे 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 होती है वो जिसके ऊपर, ठीक है, इससे ये पीछे डंडी होती है, यहाँ से इसको जलाते हैं, ये इसमें स्मेल निकलती है। तो इसको बिना जली हुई को एक कॉर्नर में रखना है आपको किसी क्लास के या घर के, और देखो कि आपको कितनी दूर से उसकी सुगंध आ जाती है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको उसको जला देना है। क्या कर देना है? नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। तो जलाने के बाद क्या होता है ये आपको ऑब्जर्व करना है। क्या आप स्मेल एक दूर बैठे हुए स्थान पर से सूंघ सकते हैं या नहीं? तो अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी हम अगरबत्ती जलाते हैं तो बहुत दूर तक उसकी जो खुशबू है वो फैल जाती है। देखा होगा आपने, जब भी कहीं भी मंदिर में या अपने घर में पूजा होती है तो जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो जलाने के थोड़ी देर बाद ही पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। वो क्या है, वो किस वजह से फैलती है? क्योंकि जो पार्टिकल की नेचर है वो क्या है, वो कंटिन्यूसली मूविंग भी है, ठीक है। वो मूव करते रहते हैं एयर में, जहाँ भी उसका यूज़ है तो वहाँ पे वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं जिससे कि आप पता लगा पाएँ कि पार्टिकल की नेचर कैसी है, मूविंग नेचर है, कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव। तो आपको क्या करना है, 2 गिलास लेने हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर एक गिलास के अंदर तो डालना है आपको ब्लू या रेड इंक, स्लोली डिप करना है, स्लोली एक ड्रॉप डालना है उसके अंदर, है ना। और फिर उसके बाद जो सेकंड वाला जो बीकर आपने लिया है, गिलास आपने लिया, उसके अंदर हनी डालना है, ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल धीरे से। अब उनको अनडिस्टर्ब यानी कि बिना हिलाए डुलाए उनको छोड़ देना है ऐसे ही अपने घर में या अपने क्लासरूम में, जहाँ भी आप इस एक्सपेरिमेंट को या एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। उसमें देखना है कि जो आपने कलर इंक डाली है उसमें इमीडिएटली क्या होता है, और जो आपने हनी डाला है उसमें इमीडिएटली क्या होता है, कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते बाद जो इंक है वो घुलती है, और कितने हफ्तों और कितने घंटों के बाद जो आपने हनी है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है पूरे वाटर के अंदर, पूरे ग्लास बीकर के अंदर जिसमें भी आपने वाटर लिया है। तो ये आपको, इससे आपको पता चलेगा कि वो कितने फास्ट और कितने स्लो मूव करते हैं किस किस फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको एक कॉपर सल्फेट का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल ग्लास के अंदर डालना है जिसके अंदर हॉट वाटर हो और फिर दूसरे के अंदर कोल्ड वाटर हो। एक ये 2 बीकर लेने, एक के अंदर हॉट वाटर, एक के अंदर कोल्ड वाटर, ठीक है। और उनको बिना हिलाए डुलाए रख देना जिससे कि जो क्रिस्टल हैं वो नीचे जाके बैठ जाएं। अब आप देखना, उसमें ऑब्जर्व करना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। अभी यहाँ आके ये बीकर के अंदर यहाँ पे आके बैठ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आके। अब आपको ये देखना है कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है। इसमें हॉट वाटर है और इसमें कोल्ड वाटर है, तो किस में वो जल्दी घुल रहा है, किस में वो देर से घुल रहा है, या दोनों में बराबर घुल रहा है या देरी से घुल रहा है। तो इससे आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि पार्टिकल कहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में, या टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई असर होता है या नहीं होता है। इस तरीके से आप इसको देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो एनसीईआरटी की बुक में लिखी रहती हैं ये हमें टॉपिक को, हमें किसी की भी चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसीलिए ये एक्टिविटी दी हुई होती है। तो एनसीईआरटी को इसलिए बेस्ट बुक माना जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही किसी भी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है और किसी भी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। चलिए, अब इन एक्टिविटी से हमने पता लगाया कि पार्टिकल जो है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जैसे दैट इज़ दे पजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या पजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी रखते हैं अपने अंदर जिससे कि वो मूव कर पाते हैं। तो आगे देखते हैं कि एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर। अभी एक्टिविटी करी हॉट वाटर कोल्ड वाटर की, तो जब टेम्परेचर राइज करेगा यानी कि गर्म पानी होगा तो मूव क्या करेंगे, वो फास्ट मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। In above three activities, we observe that particle of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particle. This intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion. तो हमने 3 एक्टिविटी अभी आपको बताई कि ये आपको 3 एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। इन तीनों एक्टिविटी के अंदर क्या था, इन तीनों एक्टिविटी के अंदर ही हमने आपसे ये कहा था कि जो भी चीज़ आप इन बीकर्स में ऐड कर रहे हो उनको बिना हिलाए डुलाए ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि हमें पार्टिकल की मूविंग नेचर को डिफाइन करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, इसमें क्या हुआ कि जो पार्टिकल हैं वो पूरे के पूरे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए। कितना भी लंबा समय लिया उस पर मैटर नहीं करता, फिलहाल हम ये देखना चाहते थे कि वो हो रहा है या नहीं। तो ये जो पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे हैं और घुल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। यानी कि डिफ्यूज़ हो जाना, किसी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाना। तो जो हमने ऑब्जर्व किया वो देखा कि जब भी हम हीट करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वाटर का, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, फास्टर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैंने आंसर इसका बता दिया है आपको, ठीक है।